नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज और मैं हूं आपके साथ शालिनी झा। पिछले कुछ दिनों से कृषि कानूनों को लेकर किसान आंदोलन कर रहे हैं और इस आंदोलन की आड़ में विपक्ष जमकर राजनीतिक रोटियां सेक रहा है और विपक्ष समेत कई देश विरोधी संगठन भी इस मुद्दे पर भ्रम फैलाकर किसानों को भड़काकर सरकार को घेरने की कोशिशों में लगे हुए हैं। इसी विरोधी राजनीतिक दखल अंदाजी का नतीजा है कि पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश समेत देश के कई हिस्सों में कृषि सुधार विधेयक को लेकर विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि पिछली गैर बीजेपी सरकारों ने न केवल राजनीतिक घोषणा पत्र बल्कि कृषि और सामाजिक कार्यकर्ताओं, किसानों के समर्थकों के कई अध्ययनों ने दशकों से कृषि क्षेत्र में सुधार और उदारीकरण की मांग की है। इसके अलावा विपक्ष भी जिन नए कानूनों को लेकर हो हल्ला कर रहा है, उन्हें एनडीए सरकार से पहले भी कई दूसरी सरकारें समय समय पर पेश करती आई हैं, जिनमें सबसे ज्यादा आज किसान हितैषी होने का दावा करने वाले कांग्रेस जैसे राजनीतिक दल सबसे आगे हैं, जबकि अपने सत्ताकाल में वो खुद इस तरह के बिल लाने की कोशिश कर रहे थे। और आज हम कांग्रेस की इसी दोगली राजनीति का सबूतों के साथ खुलासा करेंगे। सबसे पहले आपको बताते हैं कि किसानों से जुड़े उन तमाम विधेयकों के बारे में जिन्हें पहले की सत्तारूढ़ सरकारों ने तब किसानों के लिए लाभकारी बताया था। लोकसभा चुनाव के वक्त अपने घोषणा पत्र में ही ऐलान किया था कि वो सरकार में आए तो सरकारी मंडी में फसल बेचने की अनिवार्यता को खत्म कर दिया जाएगा। तो वहीं साल 2019 चुनावों से पहले 2019 के आम चुनाव में भी कांग्रेस ने यही घोषणा की थी, जिसके बाद कर्नाटक, असम, हिमाचल प्रदेश, मेघालय और हरियाणा की कांग्रेस की सरकारों ने किसानों को एएमपीसी एक्ट से अलग कर कहीं भी उपज बेचने का अधिकार दे दिया था। साल 2008 में भारतीय किसान संगठन ने ही शिकायत की थी कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में गेहूं की कीमत 1600 रुपए प्रति क्विंटल थी, जबकि तत्कालीन यूपीए सरकार उन्हें अपने उपज को 100 रुपए प्रति क्विंटल के दाम पर बेचने को मजबूर कर रही थी। साल 2007 में यूपीए सरकार के दौरान ही 11वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत 2007 से 2012 के लिए कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग और ई ट्रेडिंग का जिक्र किया गया था। तब हरियाणा, कर्नाटक, पंजाब, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और मध्य प्रदेश राज्यों ने अपने कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कानून पारित भी किए थे। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि कांग्रेस आखिर किस मुंह से अब इन सभी कृषि सुधारों को किसान विरोधी साबित करने का लगातार प्रयास कर रही है। जो किसान अपने राज्य में इन सभी कानूनों को पारित करने को राजी थी, वो आज इसका विरोध आखिर किस एजेंडे के तहत कर रही है। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे आज़ादी के बाद किसानों को किसानी में एक नई आज़ादी देने वाला विधेयक बताया है, तो फिर भी इसका विरोध क्यों? जब आप अपने राज्य में इसके समर्थन में थे, तो आज इसके खिलाफ इतना कड़ा विरोध क्यों कर रहे हैं? कुल मिलाकर एक बात तो साफ है कि अपने इतिहास के सबसे बुरे दौर से गुजरने वाली कांग्रेस फिर से अपनी बंजर पड़ी जमीन को उपजाऊ बनाने के लिए एक के बाद एक एजेंडे के तहत मोदी सरकार को घेरने में लगी हुई है। लेकिन कांग्रेस को यह समझना होगा कि अब जनता समझदार हो गई है और जो उसकी झूठी बातें हैं वो अब उसमें नहीं आएगी। बहरहाल इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए देखते रहें वीके न्यूज़। धन्यवाद।